अस्सलामुअलैकुम। अभी आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज़। देखते रहिए। माशरे की खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं ज़ारा शेख, क्राइम टुडे न्यूज़। रशीद खान आज़ाद सदर ऑल इंडिया नेशनल इंटीग्रेशन तश्कील तेलंगाना 2 साल मुकम्मिल होने पर मोदी हुकूमत और तेलंगाना हुकूमत से अवाम के मसाइल को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए क्राइम टुडे न्यूज से बात की और कहा कि तश्कील तेलंगाना के 2 साल गुजर जाने के बाद भी यहाँ की सबसे बड़ी खिल्लत मुस्लिम तबकात में 12% तहफुजात पर मायूसी का इजहार किया। मरकज की मोदी हुकूमत और केसीआर के जेर क़ियादत हुकूमतों के 2 साल मुकम्मिल होने पर बड़े पैमाने पर शोबेदाबाजी और अपने झूठी तारीफों के नारे बजाए जा रहे हैं। दोनों हुकूमतें और कायदीन बातें बहुत और काम थोड़ा और झूठी पब्लिसिटी करवा रहे हैं। आज ये हुकूमत अपनी मनमानी और दिल में जो आने वो कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त आएगा अवाम भी इनके झूठे बातों को हाथ दिखाकर अपने दिल की बात पर अमल करते हुए इनको मुस्तरद कर देगी। अवाम से झूठे वायदे और धोखे देने वाले हमेशा कामयाब नहीं हो सकते। आज तेलंगाना में मुखालिफ तेलंगाना को वजारतें व इजाजत से नवाजा जा रहा है। हकीकी तेलंगाना फाइटर्स को नजरअंदाज कर दिया गया है, जिसका आइंदा इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मिस्टर रशीद खान आजाद ने तमाम हकीकी तेलंगाना फाइटर्स व अवाम को तेलंगाना रियासत की दूसरी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। क्राइम टुडे न्यूज़ हैदराबाद। कि आज इस मौका पर जबकि तेलंगाना रियासत तश्कील पाकर 2 साल गुजर चुके हैं, यहाँ की अवाम ख़ास तौर पर यहाँ की सबसे बड़ी अक़लियत मुस्लिम तबके में सबसे ज़्यादा मायूसी पाई जा रही है। यहाँ के सरबराह ने तेलंगाना तहरीक के दौरान कई मुकामात पर यह वादा किया था कि यहाँ के बिछड़े तबका ख़ास तौर पर मुस्लिम तबके के साथ जो कई दौरों से उनके साथ नाइंसाफ़ी होती आई है, कई सतहों पर उनके साथ बराबर इंसाफ किया जाएगा। उनको 12% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएंगे और उर्दू ज़बान की तरक्की की जाएगी और आख़ाफ़ी जायदादों को हासिल किया जाएगा। लेकिन आप देखिए 2 साल गुजर चुके हैं, उन्होंने 12% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए उनको तेलुगु ज़बान के मसावी दर्जा देने के लिए, उसकी तरक्की के लिए और आख़ाफ़ी जायदादों को हासिल करने के लिए इन तीनों मसले पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। ये तीनों मसाइल जहाँ की वहाँ जूं के तू मौजूद है। अब यहाँ की आवाम में एक खामोश तूफ़ान बरपा है। यहाँ के सरबराह और यहाँ की हुकूमत छोटे छोटे चीज़ों को देकर, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि चॉकलेट देखकर उनको बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता 7 दहाकों से जो तबका इंतहाई मायूसी का शिकार है, नाइंसाफ़ी का शिकार है, वो इन चीज़ों को अच्छी तरह समझता है और ऐसे कायदीन को देखते हुए आया है। लेकिन केसीआर साहब पे, यहाँ की हुकूमत पे, उनके वादों पे यकीन करके सारे लोगों ने, सारे मुस्लिम तबके ने उनका साथ दिया और तेलंगाना तहरीक को एक मजबूत तहरीक बनाया और तेलंगाना तश्कील अमल में आई। लेकिन 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी फिर वही झूठे बातें और जो वादे किए उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया और शोबेदाबाजी का से काम लिया जा रहा है। छोटे मोटे चीज़ों का ऐलान किया जा रहा है, सजाया जा रहा है और झूठी पब्लिसिटी के ज़रिए बताया जा रहा है सारे लोगों के लिए कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, तेलंगाना तरक्की पर है, यहाँ की आवाम तरक्की पर है, मुस्लिम तबके के लिए तरक्की की जा रही है। लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ की आवाम और यहाँ का मुस्लिम तबका अच्छी तरह से जानता है। यहाँ के सरबराह को मालूम होना चाहिए। आपको ये बात भी बता दूँ
कि हिंदुस्तान की एनडीए हुकूमत, मोदी, जिसको मोदी हुकूमत भी कहा जाता है, उनके भी 2 साल हुए और केसीआर साहब की ज़ेर क़यादत हुकूमत को भी 2 साल हुए। और दोनों कायदीन, दोनों जमातें, दोनों हुकूमतें झूठी बातें करने में माहिर है। बातें बहुत करते हैं, ऐलानात बहुत करते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं होता, उस पर काम नहीं होता। एक कायद कहता है, एक हुकूमत कहती है कि सबके साथ बराबर का इंसाफ, लेकिन होता नहीं है। एक कायद कहते हैं कि मैं 12% तहफ़्फ़ुज़ात दूंगा, उर्दू को तरक्की दूंगा और काफ़ी जायदाद को हासिल करूंगा, लेकिन नहीं होता है। यानी दोनों बिल्कुल सवा सवा चल रहे हैं। आज हमारे सरबराह यहाँ के तेलंगाना के हकीकी जहदकार, तेलंगाना तश्कील के लिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, हमने पहली तहरीक से लेकर 70 की तहरीक से काम किया। मुकदमात चले हम पे, हमारा एक तालीमी साल ख़राब हुआ और गुज़िश्ता 10 साल में इन्होंने जब तहरीक चलाई थी, जब भी हम पूरे तौर पे साथ दिए, सारे मुसलमानों को इकट्ठा किया, सारे तबकों के साथ मिलकर तहरीक किया, कई सतहों पर एहतजाज किए। लेकिन आप देखिए, जब से ये हुकूमत तश्कील पाई है, यहाँ की हुकूमत, यहाँ के सरबराह दुश्मन तेलंगाना, मुखालिफ तेलंगाना को तेलंगाना में जब यहाँ शामिल कर रहे हैं, तेलंगाना के तेलुगु देशम के कायदीन को इसमें शामिल कर रहे हैं और उनको मिनिस्ट्री से नवाजा जा रहा है, उनको इजाज़त से नवाजा जा रहा है, जबकि वो तेलंगाना के कट्टर मुखालिफ थे, कट्टर खिलाफ थे। यानी इनकी हुकूमत में मुखालिफ तेलंगाना और दुश्मन तेलंगाना को पगड़ी बांधी जा रही है, इजाज़त दिया जा रहा है। और तेलंगाना की लिए जिन्होंने जद्दोजहद की, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई, कई बच्चों ने अपनी जानें गंवाई, उनको नज़रअंदाज कर दिया गया, उनको भुला दिया गया, उनको खातिर में तक नहीं लाया जा रहा है। ये बात ठीक नहीं है। यहाँ के सरबराह को मालूम होना चाहिए कि आज उनका जो रवैया है, तानाशाही रवैया है, वो किसी की सुन रहे नहीं, अपनी मानमानी कर रहे हैं, अपने दिल में जो आए वो कर रहे हैं। लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि एक वक्त आएगा जब यहाँ की आवाम भी अपने दिल की बात सुनेंगे, और जो लोगों ने उनके साथ, जो कायदीन उनके साथ झूठ का जो सो धोखा किया, वो भी वो चीज़ को याद रखते हुए उनको मुस्तरद कर देंगे। फिर एक बार धोखा, जो एक बार धोखा खाता है वो बार बार धोखा नहीं खाता, उनको मुस्तरद कर देंगे। और जब उनको मालूम होगा कि यहाँ की आवाज़, यहाँ की आवाम, यहाँ पे जो खामोश तूफ़ान बर्पा हो रहा है, आज भी वक्त है ये यहाँ की आवाम से जो वादे किए, यहाँ की अक़लियतों से जो वादे किए, उनको आप पूरा कर दीजिए। और हकीकी तेलंगाना के जो जहदकार है, जिन्होंने तेलंगाना तश्कील के लिए अपनी जानें कुर्बानी की, अपने जो वक्त दिया, कई तहरीकों में शामिल हुए, उनको आप इजाज़त से नवाजिए और उनको याद रखिए, क्योंकि यही लोग हैं जो तेलंगाना के लिए काम किए। और आज तेलंगाना हिंदुस्तान के नक्शे पे नजर आ रहा है। इन्हीं की वजह से ये तेलुगु देशम के जो कायदीन आ रहे हैं आपके पास, इनकी वजह से नहीं आए, ये तो आखिरी दम तक तेलंगाना के मुखालिफ थे। मैं आज तेलंगाना तश्कील के फॉर्मेशन डे के दूसरी सालगिरह पर तेलंगाना की जद्दोजहद के लिए, तेलंगाना की तश्कील के लिए जो खिदमत अंजाम दिए, ख़ास तौर पे यहाँ के जो सो सहाफ़ी ब्रदर्स, यहाँ का जो सो मीडिया तेलंगाना के लिए बहुत ही खिदमत अंजाम दिया, बेहतरीन तहरीक चलाई, तमाम तबकों को एकजा किया, कौमी यकजहती को कायम रखते हुए यहाँ के मीडिया ने, यहाँ के सहाफ़ियों ने, यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, यहाँ के रिपोर्टर्स ने ऐसी एक हवा बनाई, ऐसा एक तूफ़ान बनाया कि तेलंगाना को कायम करना पड़ा। तो मैं मीडिया के उन ब्रदर्स को भी, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक़ मीडिया से है, तेलंगाना की तश्कील के लिए उन्होंने जो जद्दोजहद की, उन्होंने जो काम किया, मैं उनको सबसे पहले दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और तेलंगाना तहरीक के लिए जिन्होंने काम किया, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी और जो शहीद हुए, जिन्होंने जान दे दी, उनको भी उनकी खिदमत के लिए मैं खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। और जो लोग यहाँ पे काम करके आज हैं, जिसको नज़रअंदाज कर दिया गया, मैं उनकी खिदमत को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ और यहाँ की आवाम को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इनको तेलंगाना के लिए भरपूर
मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ज़ारा शेख।